सिनेमा सुन के अच्छा लगता है कि चलो आज कुछ अच्छा देखते हैं। तो आज ये प्रूव हो चुका है कि सिनेमा सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन भी बन चुका है फॉर मेनी, चाहे वो किसी भी जनरेशन का क्यों ना हो। तो आज ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म वी प्राउडली मेंशन कि 0 इंडिया ने दिया है, पाई की वैल्यू इंडिया ने ढूंढी है, दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, कुछ लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन इंडिया में पैदा हुए हैं। तो ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म वी इवन प्राउडली मेंशन कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड बनाता है, यानी इंडियन सिनेमा। तो 2001 में बॉलीवुड ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री हॉलीवुड को ओवरटेक कर लिया बाय सेलिंग 3.6 बिलियन टिकट्स वर्ल्ड वाइड, while on the other hand Hollywood ended up in selling only 2.6 billion tickets। तो कहते हैं with bigger power comes in bigger responsibilities। तो बॉलीवुड ने कुछ ऐसी मूवीज बनाई जिसने लोगों को हंसाया, रुलाया, जोश दिलाया। वहीं पे बॉलीवुड ने कुछ ऐसी मूवीज भी बनाई जो कि कुछ डार्क जरूर थी, लेकिन समाज की सच्चाइयां दिखाती थी। तो क्लियरली स्पीकिंग इट हैज बीन एविडेंट कि बॉलीवुड हैज बिकम समथिंग व्हिच कैन इवन मेल्ट एन आयरन। पिछले कई सालों से बॉलीवुड कटघरे में खड़ा है। लोगों का यह इल्जाम है कि बॉलीवुड अपने इनफाइनाइट पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। You're only eating it? You're not eating in the day? Why? कभी नेपोटिज्म, कभी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, कभी ब्लैक मनी को मार्केट में व्हाइट मनी बना के रोटेट करना, तो कभी लॉबिज्म। ये सारे इल्जाम बॉलीवुड पे लगे हैं। तो आज हम अपने आप से पूछते हैं कि इज बॉलीवुड एंटी नेशनल? सी, जब आपकी व्यूअरशिप बिलियंस में हो या ट्रिलियंस में हो, तो सोशली, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड इवन इंडिविजुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट जस्ट वॉचिंग यू, दे आर इमिटेटिंग यू एज वेल। सो बॉलीवुड इज ब्लेम्ड टू स्टीरियोटाइप आवर सोसाइटी। इसे आम भाषा में समझते हैं कि अगर कोई सरदार होगा तो वो बेवकूफी होगा, अगर कोई बिहारी होगा तो वो देहाती ही होगा। किसी टेररिस्ट का नाम किसी खास मजहब के नाम से ही लेना, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। Bollywood is blamed to continuously stereotyping our society. See, cinema plays a very important role in making attitude, perception and outlook of the people, especially of the people who is between age group of 20 to 25. See, अगर किसी बच्चे को यह दिखाया जाए कि इटालियंस बहुत क्लासी होते हैं, अमेरिकन्स बहुत ब्लंट होते हैं, अगर कोई गुटखा खा रहा है तो वो बिहार या यूपी का ही होगा, तो वो इसी परसेप्शन के साथ बड़ा होगा। IIM अहमदाबाद और IIM रोहतक के प्रोफेसर सर धीरज शर्मा ने एक स्टडी करी। He took out 50 movies from each decade and studied on it. He found out horrible stereotyping is being done on the basis of caste and religion. He studied कि nearly 78% of the women जो शराब पीती है, नशे करती है, ड्रग्स लेती है, she had a Christian name. Nearly 58% of the corrupt politician had a Brahmin name. Nearly 88% of the terrorists had a Muslim name. तो हम अपने आप से एक सवाल करते हैं कि क्या ये स्टीरियोटाइपिंग हमारे यंग जनरेशन के परसेप्शन को करप्ट कर रहा है, या हमारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड को बढ़ावा दे रहा है? कहते हैं सिनेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ आर्ट। You can change the world using the medium of cinema. Bollywood is blamed to kill the rich form of art which actually used to be the power of India. पिछले 2 डेकेड्स में म्यूजिक की स्टैंडर्ड गिरते जा रही है। लिरिक्स के नाम पे हमें सिर्फ 4 बॉटल वोडका पल्लू के नीचे छिपा के रखा है, चोली के पीछे क्या है, इस तरह के भोंडे लिरिक्स सुनने को ही मिलते हैं। डांस की कमर्शियलाइजेशन सबसे ज्यादा हुई है। डांस विच यूज्ड टू बी द रिच फॉर्म ऑफ आर्ट एंड रिच फॉर्म ऑफ कल्चर, उसमें हमें सिर्फ आइटम नंबर्स देखने को ही मिलते हैं विच समहाउ ऑब्जेक्टिफाइज वुमेन। सरेआम किस करना, स्टॉकिंग ऑफ अ गर्ल कैन अर्न हर, सेक्स जैसे पर्सनल और प्राइवेट चीजों को दिखाना हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड द एस्थेटिक्स दैट वी यूज्ड टू हैव। क्लीन एंड सिंपल भाषा में ये बोलें कि बॉलीवुड इज ब्लेम्ड टू किल द रीजनल फॉर्म ऑफ आर्ट एंड हैज रिड्यूस्ड द एस्थेटिक्स एंड प्योरिटी दैट वी यूज्ड टू हैव। बॉलीवुड इज ब्लेम्ड टू क्रिएट अ फेक नैरेटिव। इसे एक आसान भाषा में समझते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, तो जरूर उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ होगा, इसीलिए वो क्रिमिनल बना। तो क्या बॉलीवुड क्रिमिनल्स और उनके क्राइम को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा? हाल ही में एक मूवी आई थी जिसमें एक बहुत बड़े एक्टर, जिन पे कई सारे सीवियर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जो कि एक ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे, जो कि एक बहुत बड़े विमेनाइजर हुआ करते थे, उनके एंटी सोशल एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। Isn't that the creation of fake narrative that Bollywood is following? बॉलीवुड की माने तो अगर एक कोई इंडियन यूथ है तो वो सिगरेट ही पिएगा, शराब ही पिएगा, वो फरारी में ही घूमेगा, उसके आगे पीछे लड़कियां घूमेंगी और वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बनेगा। Isn't that the fake narrative that Bollywood is creating?
एक आम हिंदुस्तानी युवा क्या ऐसा है, वो तो बेचारा नौकरी ढूंढते ढूंढते परेशान है, क्या उसकी परेशानी किसी ने दिखाई? सुशांत सिंह के डेथ ने वैसे भी बॉलीवुड पे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। बॉलीवुड बाहर से जितनी भी ज्यादा चकाचौंध दिखती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा काली है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, योर ओन आरजे राहुल इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय।